इस वक्त की बड़ी खबर अमरोहा से है, जहां पराली जलाने पर हो रहे मुकदमों में किसानों में आक्रोश है। आपको बता दें, धुआं छोड़ रही फैक्ट्रियों के खिलाफ किसानों का बिगुल। फैक्ट्रियों के खिलाफ में डिप्टी कलेक्टर को सौंपा गया ज्ञापन सौंप के प्रदूषण फैला रही फैक्ट्रियों पर कार्रवाई करने की मांग की गई है। तो हमारे खास कार्यक्रम हल्ला बोल में आज यही हमारा मुद्दा होगा। फैक्ट्री के खिलाफ में डिप्टी कलेक्टर को जहां किसानों के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है, वहां जगह जगह पर किसानों के अंदर नाराजगी और आक्रोश भी जाहिर तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि पराली मामले को लेकर जिस तरीके से किसानों के साथ में बर्ताव पुलिस के द्वारा किया गया, उसके बाद से ही तमाम सवाल खड़े हुए थे कि जितने भी बड़े बड़े धन्ना सेठ हैं जो किसानों से ज्यादा किसान से पराली जलाते हैं, वो फैक्ट्रियों से धुआं छोड़कर जिस तरीके से प्रदूषण फैलाते हैं, क्या उनका कॉलर पकड़ने की, उनका गिरबान पकड़ने की कोशिश और हिमाकत कभी भी हमारे वर्दीधारी, हमारे जिम्मेदार वर्दीधारी कभी कर पाए हैं? जो किसानों के साथ किस तरीके का सलूक किया जा रहा है, अपने आप में ये बहुत बड़े सवाल है। धुआं छोड़ रही फैक्ट्रियों के खिलाफ में ज्ञापन सौंपा गया है। फैक्ट्रियों के खिलाफ डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। इस वक्त की ये आज का हमारा बड़ा मामला है। प्रदूषण फैला रही फैक्ट्रियों पर कार्रवाई की मांग किसानों की तरफ से लगातार की जा रही है। तो ये तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। हमारे खास कार्यक्रम हल्ला बोल का आज का हमारा मुद्दा यही है। तो हमारी टीवी स्क्रीन पर नंबर भी लगातार अभी फ्लैश होंगे, आप उन नंबर को देखिए, फोन उठाइए और हमसे सीधा संपर्क करिए, हमसे जुड़िए और सीधे तौर पर आप अपने क्या सवाल हैं, इस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगे, आप उन बातों को R9 टीवी के जरिए, हमारे खास कार्यक्रम हल्ला बोल के जरिए पहुंचा सकते हैं प्रशासन तक भी, सरकार तक भी। और R9 टीवी आपकी आवाज बन रहा है। हल्ला बोलिए, फोन उठाइए और हमसे बातचीत करिए। आप इस मुद्दे पर क्या कहना चाहते हैं? जाहिर तौर पर हम आपको एक बड़ा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जिसमें आप अपने जहन में उठ रहे इस मुद्दे को लेकर सवाल उठा सकते हैं, हल्ला बोल सकते हैं, क्योंकि किसानों के साथ में जिस तरीके की बर्बरता इस समय की जा रही है, उससे बहुत बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार जो धन्ना सेठ हैं, जो फैक्ट्रियां का संचालन करते हैं, जहां से सीधे तौर पर भारी पैमाने पर हमारा प्रदूषण बढ़ता है, क्या उन धन्ना सेठों का गिरबान पकड़कर कभी भी कोशिश हमारे वर्दीधारियों की तरफ से की गई? क्या कभी हमारी पुलिस ऐसी हिमाकत कर पाई है? रामदयाल जी हमारे दर्शक चंदौली से इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। रामदयाल जी, बहुत स्वागत है आपका R9 टीवी पर, हमारे खास कार्यक्रम में हल्ला बोल में। हल्ला बोलिए, क्या आप कहना चाहते हैं, बोलिए। आवाज नहीं आ रही है। अब आवाज मिल रही है आपको रामदयाल जी? आप सुन पा रहे हैं हमें? हम नहीं सुन पा रहे हैं। चलिए ठीक है, आप फिर से संपर्क करिएगा, जरूर आपकी आवाज हम तक पहुंचेगी। तो हमारे खास कार्यक्रम में लगातार हमारे दर्शक इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं और किसानों के साथ में की गई इस बर्बरता पर वो सवाल भी उठा रहे हैं कि आखिरकार किसानों को क्यों रुलाया जा रहा है। हमारे अन्नदाता, जिन्हें हमारे देश में पूजा जाता है, जिनकी बदौलत हमारे घर में अन्न आता है, ये वर्दीधारी जो कॉलर पकड़कर किसानों को लेकर जा रहे हैं, इनके घर में भी जो दाना पानी है वो इन किसानों की बदौलत ही है। लॉकडाउन के दौर में जहां पूरा देश, पूरा विश्व कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा था और आज भी हम सभी इसी महामारी से जूझ रहे हैं, इस बीच भी हमारे किसानों ने कभी भी खेती करना, उत्पादन करना बंद नहीं किया, जिसकी वजह से कहीं पर भी अनाज की किल्लत कभी नहीं हुई। क्या हमें इसके मायने समझने नहीं चाहिए? हमारे वर्दीधारियों को इसके मायने नहीं समझने चाहिए? पराली जलाने अगर आप अपराध की श्रेणी में मानते हैं, आपने तमाम नियम कानून बनाए हैं, तमाम आपने जुर्माना का भी प्रावधान इसमें रखा है और सरकार की तरफ से, खास तौर पर मुख्यमंत्री की तरफ से साफ तौर पर यह निर्देश भी आपको दिया गया है कि किसानों के साथ में आप इस तरीके का व्यवहार नहीं करेंगे। सरकार पूरी तरीके से कोशिश करती है कि किसानों को आत्मनिर्भर बनाया जाए, ऐसी परिस्थिति उनके सामने ना पैदा हो कि किसानों को कभी भी आत्महत्या करनी पड़े, क्योंकि यही किसान है जिनकी बदौलत हम और आप अनाज पाते हैं। गोंडा से हमारे दर्शक महेश हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। महेश, बहुत स्वागत है आपका R9 टीवी के खास कार्यक्रम हल्ला बोल में। क्या कहना चाहते हैं आप किसानों के साथ में इस बर्बरता पर? किसान के साथ मैडम बहुत ज्यादा बदसलूकी हो रही है। यहाँ कोई भी केंद्र नहीं चल रहा है धान बिक्री के लिए जी। और किसान दर दर भटक रहे हैं और 1000, 1100, 1200 रुपए में धान की खरीद हो रही है। जी जी।
बिल्कुल ठीक है, जाहिर तौर पर। चलिए महेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो तमाम ऐसी जमीनी स्तर पर समस्याएं भी है इस वक्त जिसे किसान झेल रहा है, और दूसरी तरफ हमारे वर्दीधारी कॉलर पकड़कर उन्हें जेल में डाल देते हैं। गुनाह सिर्फ इतना कि उन्होंने पराली जलाई। पराली की वैकल्पिक व्यवस्था क्या है? क्या आपने किसानों को जागरूक करने की कोशिश की कि पराली को वो कैसे गला सकते हैं या किसी और माध्यम से कैसे उसको नष्ट कर सकते हैं? ये जागरूक करने की जिम्मेदारी हमारे स्थानीय प्रशासन की है, लेकिन प्रशासन ने कभी भी जहमत नहीं उठाई कि वो घर घर जाकर, गांव गांव जाकर हमारे भोले भाले किसान को यह समझा सकें कि आखिरकार वो पराली का क्या करें, उसे कैसे और तरीके से वो नष्ट कर सकते हैं। ये जागरूकता कभी भी हमारे प्रशासन की तरफ से नहीं फैलाई गई, जबकि सरकार की तरफ से साफ तौर पर निर्देश है कि आप किसानों के साथ में किसी प्रकार का दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसके बावजूद भी स्थानीय प्रशासन को यह बात समझ में नहीं आती है। किसानों में अब रोष जाहिर तौर पर देखा जा रहा है कि आप जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां संचालित हो रही हैं, जिसकी वजह से जिनका धुआं आसमान छूता दिखाई देता है, आप उनके खिलाफ में कार्रवाई क्यों नहीं करते? आप उनका गिरबान पकड़कर उन्हें जेल में क्यों नहीं डाल देते? हम ये नहीं कहते कि पराली जलाना सही है, पराली जलाने से प्रदूषण फैलता है, बिल्कुल सही बात है ये, लेकिन इसके लिए किसान क्या करें, ये रास्ता दिखाना किसकी जिम्मेदारी है? वैकल्पिक व्यवस्था क्या है और क्या सुझाव आप किसानों को दे सकते हैं? उन्हें आप और भी तरीकों से समझा सकते हैं, या फिर ये कोई अपराधी हैं, कोई खूनी है, अपहरण किया है उन्होंने, ये गैंगस्टर हैं जिनके साथ में इस तरीके की बर्बरता की गई है। बड़े बड़े अपराधियों के सामने आज हमारे वर्दीधारी घुटने टेकते हैं। शैलेश दुबे हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। दर्शक, शैलेश, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? पहले तो बहुत स्वागत है R9 टीवी के खास कार्यक्रम हल्ला बोल में। किसानों के साथ में हुई बदसलूकी पर क्या कहना चाहेंगे आप? चलिए, संपर्क टूट गया है, लेकिन तमाम दर्शक इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, हमसे बातचीत कर रहे हैं। लगातार हमारी स्क्रीन पर फोन नंबर फ्लैश हो रहा है। आप हमसे संपर्क करिए, फोन उठाइए, हल्ला बोलिए। प्लेटफॉर्म R9 टीवी आपके लिए लेकर आया है कि हम आपकी आवाज बन रहे हैं। आप अपनी आवाज हमारे माध्यम से उठा सकते हैं, R9 टीवी के माध्यम से उठा सकते हैं। किसानों के साथ में हुई इस बर्बरता पर आप क्या सवाल है, आपके जहन में क्या है? क्योंकि आप में से भी जो R9 टीवी के दर्शक हैं, बहुत सारे दर्शक ऐसे होंगे जो खेती करते हैं, जो किसान हैं, और जो अपने आसपास ऐसी व्यवस्थाओं को देखकर कहीं ना कहीं दुखी भी जरूर हो रहे होंगे कि हमारा प्रशासन हमारे अन्नदाता को आज क्यों रुला रहा है। धरना सेठों पर हमारे प्रशासन की क्यों नहीं चलती है? हमारे वर्दीधारी धरना सेठों का कॉलर पकड़कर उन्हें जेल में क्यों नहीं डाल देते? तमाम फैक्ट्रियों के मालिक, उनको क्यों नहीं जेल में डाला जाता है? शिवा गुप्ता लखीमपुर से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। शिवा, बहुत स्वागत है R9 टीवी के खास कार्यक्रम हल्ला बोल में। क्या कहेंगे आप किसानों की बर्बरता को लेकर? थैंक यू मैम, थैंक यू। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि किसान के साथ इस तरीके से बदसलूकी की जा रही है जी। होने पौने में रुपये में धान बेचने को मजबूर है, और इसकी प्रक्रिया सारी चल रही है जी। उसमें से इतना सारा धुआं निकल रहा है। किसान पराली अगर जलाता है तो उस पर मुकदमा लिख दिया जाता है जी। तो उसे परेशान किया जा रहा है। किस तरीके से पकड़ के फर्जी मुकदमे लादे जा रहे हैं, गरीब किसान। बिल्कुल। चलिए शिवा, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। शैलेश दुबे हमारे साथ में फिर से जुड़ चुके हैं मैनपुरी से। शैलेश, बहुत स्वागत है R9 टीवी के खास कार्यक्रम हल्ला बोल में। क्या कहना चाहेंगे आप? उठाइए अपनी आवाज। जी, ये कल से जो प्रशासन किसानों के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, उन्हें कॉलर पकड़ के घसीट रहा है, उन्हें पराली जलाने पे जेल भेज रहा है, ये टोटल गलत है। मैं इस चीज का घोर विरोध करता हूँ। मैं किसान यूनियन किसान का राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते इस चीज का घोर विरोध करता हूँ, और अगर सरकार ने ये सारी व्यवस्थाएं नहीं सुधारी तो किसान सड़कों पे आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, जाहिर तौर पर। चलिए शैलेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो किसानों में काफी रोष है, जगह जगह पर आज देखा भी गया कि किसान नाराज है, नाराजगी जाहिर की जा रही है। कई ऐसी इलाके रहे हैं जहां पर अपने कलेक्ट्रेट को, अपने SDM को या DM को ज्ञापन सौंपा गया है किसानों की तरफ से कि आप भाई उन फैक्ट्रियों पर कार्रवाई क्यों नहीं करते जिनकी वजह से सबसे ज्यादा हमारे शहर में, हमारे प्रदेश में प्रदूषण फैलता है। आप उनके खिलाफ में कभी कार्रवाई क्यों नहीं करते? आप ये जहमत क्यों नहीं उठाते कि आप उनका कॉलर पकड़ के उनके ऑफिस से उनको घसीट कर आप अपनी जीप पे बिठाकर ले जाकर जेल में झोंक दीजिए? ये काम आखिरकार हमारे वर्दीधारी करने की हिमाकत क्यों नहीं जुटा पाते हैं? दूसरी तरफ अगर सरकार की बात करें तो सरकार लगातार किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करती है, तमाम नियम कानून बनाती है।
फरीदाबाद से हमारे दर्शक राजेश हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। राजेश, बहुत स्वागत है R9 टीवी के कार्यक्रम हल्ला बोल में। क्या कहना चाहेंगे आप? उठाइए अपनी आवाज। देखिए, किसानों के लिए जो बार बार ये मुद्दे उठाए जाते हैं कि पराली जलाने से धुआं होता है, क्या ये चिमनियां बंद हो गई क्या? ये फैक्ट्रियों का जो धुआं है, ये दिल्ली में जो पॉल्यूशन होता है, कौन जिम्मेदार है? ये चिमनियां। हमारी एक मजबूरी होती है कुछ दिन के लिए पराली जलाना, कुछ दिन के लिए, वो भी कब? जब सरकार अगर चाहे उसको खरीदे, हमें इक्विपमेंट ऐसे दे कि हम उससे कुछ बना करके उसको बेचें। अब मशीनें इतनी महंगी कर दी है, 15 लाख 20 लाख, किसान के पास कहां से पैसे आएंगे कि भाई आप इसको रोल बनाकर बेचिए। सरकार चाहे उससे खाद बनाए, ऑर्गेनिक खाद बन सकता है, हमें आकर के ऐसी चीजें प्रोवाइड कराए ताकि किसान उसको जलाने के, तो हमारा तो साधन बन सकता है। लेकिन होता क्या है कि जो भी बात होती है ना, हम कमजोर वर्ग से हैं, किसान है, इसलिए सारी बात हम पे थोपी जाती है। कंपनियों को बंद क्यों नहीं कराते आप लोग? मुकदमों पर दर्ज क्यों नहीं कराते? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए राजेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मोदी नगर से हमारे दर्शक हरदीप हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। हरदीप, आपका भी बहुत स्वागत है R9 टीवी के खास कार्यक्रम में। किसानों के साथ में जिस तरीके का सलूक हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैम, मैं ये कहना चाहता हूँ जी, जो आज किसान, हेलो जी जी बोलिए। मेरा नाम हरदीप नहीं, पहले तो मेरा नाम प्रदीप है। और मैं ये कहना चाहता हूँ जो किसानों पर आज अत्याचार हो रहा है, ये बड़ी बड़ी शुगर मिल जो क्या मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 12 शुगर मिल पे लगभग 650 रुपए बकाया है जी, लेकिन प्रशासन शुगर मिलों पर कार्रवाई नहीं करता। इसकी चिमनियों से जो धुआं निकलता है, जितनी इंडस्ट्री है ये शहर के अंदर है, सब तो पोल्यूशन करती है, उस पर प्रशासन कार्रवाई नहीं करता। इनका कार्रवाई सिर्फ किसान के ऊपर होती है, क्योंकि किसान गरीब मजदूर की बात, ये जो सरकार है ये बिल्कुल किसान और मजदूर विरोधी है। अब आइए मोदी नगर में देखिए, चिमनी से कितना धुआं निकलकर लोगों की छतों पर पड़ा रहता है, काली छाईदारी में रहती है, जिससे लोगों की आंखों में भी, अगर सड़क पर चलते तो चला भी नहीं जाता थे उनको धुएं से। जी तो बिल्कुल। किसान के ये सरकार सिर्फ किसान पे अपना जोर दिखाती है, इंडस्ट्री वालों को कहीं कहीं कुछ दिक्कत कुछ नहीं करती। जी बिल्कुल। चलिए प्रदीप जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो ये सवाल हैं जो खुद किसान इस वक्त उठा रहे हैं, जो हमारे दर्शक उठा रहे हैं, और अपने आसपास जो तस्वीरें वो देख पा रहे हैं कि चिमनियां हैं जिसकी वजह से इतना ज्यादा प्रदूषण फैलता है, आप उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करते? आप किसान, बिल्कुल सही बात है, पराली आपको नहीं जलानी चाहिए, लेकिन आखिरकार वैकल्पिक व्यवस्था क्या है ये भी आपको बताना है। आदेश दुबे हमारे दर्शक हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आदेश, आप क्या कहना चाहेंगे? आखिरकार जो तमाम धन्ना सेठ हैं, फैक्ट्रियों को संचालित करते हैं, उनके खिलाफ में कोई कार्रवाई नहीं, और किसानों के खिलाफ में इतनी बड़ी कार्रवाई। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद करता हूं कि जो कल आपने खबर को बड़ी वीरता दी और अच्छी तरीके से चलाया जी, जिसका आज असर हुआ है कि मैनपुरी जिले में आज सभी किसानों ने इस मुद्दे को बहुत अच्छी तरीके से रखा है। और आपका ये R9 टीवी हमेशा किसानों के साथ रहता है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मैडम। दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूं कि प्रशासन उन जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जिनसे सबसे ज्यादा प्रदूषण निकलता है, जो सबसे ज्यादा प्रदूषण फैला रही है बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, उन पे कोई लगाम नहीं कस रहा है, केवल किसान जो है किसान के पीछे पड़ा हुआ है। तो ये बहुत ही गलत बात है। प्रशासन को जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, पहले उनसे प्रदूषण रोकना चाहिए जी, किसानों से नहीं। बिल्कुल। चलिए आदेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुधीर हमारे साथ में दर्शक हमारे साथ शामली से जुड़ चुके हैं। सुधीर, आपका भी बहुत स्वागत है R9 टीवी के खास कार्यक्रम हल्ला बोल में। क्या कहना चाहेंगे आप इस मुद्दे को लेकर? कहना चाहता हूँ, अगर किसी किसान की फसल जल जाए जी, तो उसकी आज उसका धुआं तहसील SDM तक नहीं जाता जी, और जो दिल्ली में चला गया धुआं पुराली का, अगर फसल जल जाए उसके कौन दाम दे? कोई भी नहीं देता, ना SDM, ना DM, ना सरकार देती। मेरा ये कहना है जी। बिल्कुल। तो फसल चलने पे भी तो न देवे कुछ, तो इसका धुआं दिल्ली में जा पहुंचा जी। बिल्कुल सही बात, सही मुद्दा उठाया आपने सुधीर जी। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाहिर तौर पर हमारे दर्शक हैं, आप देख सकते हैं कि R9 टीवी के इस खास कार्यक्रम हल्ला बोल में लगातार हमारे दर्शक जुड़ रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं कि जब किसानों की फसल जल जाती है तब उसका धुआं किसी भी अधिकारी को नहीं दिखाई देता, और आज सभी को धुआं पराली का दिखाई दे रहा है। आमिर हुसैन दर्शक हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आमिर, बहुत स्वागत है R9 टीवी के खास कार्यक्रम हल्ला बोल में। क्या कहना चाहेंगे आप किसानों की इस परिस्थिति को देखते हुए? आमिर, आवाज मिल रही है आपको?
चलिए, लग रहा है संपर्क टूट गया है। नवीन कुमार हमारे दर्शक हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। नवीन, आपका भी बहुत स्वागत है R9 टीवी के खास कार्यक्रम हल्ला बोल में। क्या कहना चाहेंगे आप? अंकुर हमारे दर्शक हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अंकुर, आपकी क्या आवाज है? आखिरकार क्या बोलेंगे आप? मैं ये बोलना चाहूंगा कि किसान हमारे अन्न देवता है। किसान से पूरा देश राष्ट्र जो है वो पोषण प्राप्त कर रहा है जी। और किसानों के ऊपर ऐसा मुकदमा नहीं होना चाहिए। और भी बहुत सारी समस्याएं हैं पोल्यूशन की, जो कि जैसे कि अपना और जिनके कारण पोल्यूशन हो रहा है। तो फैक्ट्रियों का धुआं है, चिमनियों से बहुत निकलता है। लोग कलर केमिकल जो डाई कंपनी करती है वो यमुना में कर देते। पोल्यूशन के बहुत सारे भी और कारण हैं। तो किसानों के ऊपर इस तरीके का मुकदमा मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। किसान तो बहुत पहले से ये सब चीजें उगा रहे हैं, तो आज ही क्यों पोल्यूशन हो रहा है? बिल्कुल, पहले क्यों नहीं था? चलिए अंकुर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। आमिर हुसैन हमारे दर्शक हमारे साथ में फिर से जुड़ चुके हैं। आमिर, क्या कहना चाहेंगे आप? फैक्ट्रियों पर कार्रवाई नहीं, किसानों के साथ में बर्बरता। मैम, मैं ये कहना चाहूंगा, आज किसान है, अपनी खेती करता है, एक तो उसको किसी भी चीज में रेट नहीं मिल रहा है, ऊपर से उसके ऊपर मुकदमे ठोके जा रहे हैं जी। आखिर किसान करे तो करे क्या? इन फैक्ट्रियों के ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही गवर्नमेंट से, जो फैक्ट्रियों से धुआं निकल रहा है। बिल्कुल जी। चलिए आमिर, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार हमारे दर्शक हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, हल्ला बोल रहे हैं। आप भी हमारे फोन नंबर पर जो फ्लैश हो रहा है, आप उस पर संपर्क करिए, फोन उठाइए और हल्ला बोलिए, क्योंकि इससे बड़ा मौका आपको नहीं मिलेगा। R9 टीवी आपके लिए खास कार्यक्रम खास तौर पर अपने दर्शकों के लिए लेकर आया है कि आप अपनी आवाज अब बुलंद कर सकते हैं, आप हल्ला बोल सकते हैं किसी भी मुद्दे पर। और आज मामला है हमारा अन्नदाताओं को लेकर। ये वो अन्नदाता हैं जिसे हम सभी, हमारे देश में इन सभी को पूजा जाता है। इनकी वजह से ही हमारे घर में अनाज का एक दाना होता है और हम रोटी दाल चावल खा पाते हैं। इनकी ही बदौलत पूरे लॉकडाउन में कोरोना महामारी से पूरा विश्व जूझ रहा था, लेकिन हमारे किसानों के हाथ कभी नहीं रुके, क्योंकि देश को उनकी भी जरूरत थी। जैसे तमाम हमारे डॉक्टर्स की बात कर ले, तमाम सबकी बात कर ले, सबकी जरूरत थी, वैसे किसानों ने भी अपनी जिम्मेदारी निभाई। आतिश त्रिवेदी हमारे दर्शक लखीमपुर से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आतिश, क्या कहना चाहेंगे आप? पहले तो बहुत स्वागत है R9 टीवी के खास कार्यक्रम हल्ला बोल में। किसानों की इस दुर्दशा पर क्या कहेंगे आप? हेलो जी आतिश, आवाज मिल रही है आपको? हेलो आतिश, आप सुन पा रहे हैं हमें? चलिए, लग रहा है आवाज नहीं पहुंच पा रही है आतिश तक, लेकिन ऐसे ही तमाम दर्शक हैं जो R9 टीवी के साथ में जुड़ रहे हैं। ऋषि हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं बुलंदशहर से। ऋषि, आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत स्वागत है पहले तो R9 टीवी के इस खास कार्यक्रम हल्ला बोल में। क्या आवाज बुलंद करना चाहेंगे आप इस मुद्दे पर? मैं ये कहना चाहूंगा कि इसमें किसानों को भी धैर्य रखे, थोड़ा सरकार का साथ देना चाहिए। ये पॉल्यूशन हो रहा है और मरीजों को बहुत परेशानी होती है। ये फैक्ट्री वाले भी गलत कर रहे हैं और किसान भी गलत कर रहा है इस काम। बिल्कुल ठीक नहीं है। बिल्कुल ठीक है, कहीं ना कहीं ये भी बात जरूर उठनी चाहिए। चलिए ऋषि, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो जाहिर तौर पर हमारे तमाम दर्शक इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं हमारे इस खास कार्यक्रम में। अभी भी देर नहीं हुई है, नंबर्स आपके पास में है, फ्लैश हो रहे थे लगातार। फोन उठाइए, हल्ला बोलिए, अपनी आवाज बुलंद करिए R9 टीवी के जरिए। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। हमारे खास कार्यक्रम हल्ला बोल में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है। फोन उठाइए, हल्ला बोलिए R9 टीवी के इस खास कार्यक्रम के माध्यम से। आज मुद्दा हमारा किसानों पर है। टीकाराम हमारे दर्शक हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। टीकाराम जी, बहुत स्वागत है R9 टीवी के खास कार्यक्रम में। क्या कहेंगे आप किसानों की इस दुर्दशा को देखते हुए? मैम जी, हमको करना ये चाहिए कि सरकार को भी कदम उठाना चाहिए और जो किसान है उनको भी समझना चाहिए इस बात को कि आजकल जो पराली से जो धुआं फैल रहा है उससे बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं, वातावरण में भी सब जगह जो है जी। तो सरकार को भी अवेयरनेस करना चाहिए और सरकार को उचित पुख्ता इंतजाम करने चाहिए ताकि वो अपनी प्रणाली को न जलाएं और उसका अच्छा सदुपयोग कर सकें जो है। इसी प्रकार जो इंडस्ट्री है उसको भी आगे आना चाहिए और इंडस्ट्री को आगे आकर उनकी क्षतिपूर्ति करनी चाहिए जी। और इसी प्रकार उनको जो यंत्र देने हैं अनुदान के लिए वो देने चाहिए जो है, क्योंकि बहुत जरूरी है। और यदि अवेयरनेस नहीं होगी तो बताओ किसान क्या करेगा, उसको अगली फसल तैयार भी करनी है। तो अवेयरनेस बहुत जरूरी है। बजाय मुकदमे करने के उनको समझाया जाए, बताया जाए, सरकार को उस पर पहल करनी चाहिए, उसकी उचित कीमत उसको देनी चाहिए जो है, ये बहुत जरूरी है।
बिल्कुल, चलिए ठीक है राम जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। हमारे दर्शक कुलदीप हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। कुलदीप, R9 टीवी के खास कार्यक्रम हल्ला बोल में बहुत स्वागत है आपका। क्या कहेंगे आप, क्या आवाज बुलंद करेंगे अपनी? मैडम, मेरा नाम कुलदीप सिंह है, मैं बागपत से बोल रहा हूँ जी। जो ये FIR हो रही है किसानों पर जी, बहुत ही निंदनीय है। और जिस तरीके से वहाँ पे जो मैनपुरी में जो किसान के साथ हुआ है, बड़ा दुखद हुआ जी। ऐसा तो हम 302 के अपराधी के साथ भी ये पुलिस नहीं कर पाती। मेरे गांव की, जहाँ में मेरा गांव है, उसके बराबर में हिंडन नदी है, क्यासिक नदी है। आप उसे खुद अगर सर्वे में देखें तो वो मृत प्राय है। उसमें कम से कम 800 फैक्ट्रियों का कचरा डलता है। जो किसी प्रशासनिक अधिकारी, किसी NGT को और किसी भी प्रदूषण पुलिस को जी। किसान की पराली दिल्ली तक, और किसान की फसल जल जाए तो तहसील में भी नहीं दिखती। अगर हमारा गन्ना जल जाता है तो उसके रेट भी लखनऊ से तय होते हैं। ये प्रशासन आखिर चाहता क्या? किसान सब टारगेट हो गया इनका। तो किसान को टारगेट कर दो, अगर वो पराली जलाएगा तो जेल भेज दो। खरीद हो नहीं रही, गन्ने का भुगतान हो नहीं रहा, आखिर सरकार करना क्या चाह रही है? बिल्कुल, जाहिर तौर पर। चलिए कुलदीप जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। शशांक, हमारे दर्शक हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। शशांक, बहुत स्वागत है R9 टीवी के खास कार्यक्रम हल्ला बोल में। क्या कहेंगे आप? फैक्ट्रियों को छूट है, किसानों को जेल है। शशांक, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी मैम, जी मैम, नमस्कार। जी, बोलिए बोलिए। जी मैम, मैं हरदोई से बोल रहा हूँ, शशांक त्रिपाठी जी। मैम, मैं कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार से दिल्ली सरकार ने, केजरीवाल ने इस पर जो है एक निकाला है कि जो किसान की पराली है वो जो है खेत पर ही उसको नष्ट करके जैविक खाद बनाने का काम किया है, तो ऐसा कुछ हो नहीं सकता उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल, जाहिर तौर पर शशांक जी, देखिए यही सवाल हम लोग भी उठा रहे हैं, यही सवाल आप भी उठा रहे हैं, और इसीलिए ये प्लेटफॉर्म हम लेकर आए हैं कि आप अपनी ऐसी बातें पहुंचा सकें। फिलहाल शशांक जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। संजय जी, हमारे दर्शक हमारे साथ में जुड़ चुके हैं बहराइच से। संजय जी, बहुत स्वागत है R9 टीवी के खास कार्यक्रम हल्ला बोल में। बोलिए, क्या कहना चाहेंगे आप? मैम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसानों के साथ है तो बुरा व्यवहार हो रहा है। अगर कोई अगर जब कोई उद्योगपति होता है जी, तो उसको कभी किसी तरह के मामले में किसी तरह जेल नहीं हुई, कभी कोई सजा नहीं हुई। और किसान चूंकि गरीब है, कमजोर है, इसीलिए उसके ऊपर ये अत्याचार हो रहा है। प्रदूषण तो बहुत सारे ऊपर है, क्यों खाली किसानों के ऊपर इतना इस तरह की गलत वो हरकत कर रहा है? बिल्कुल। चलिए संजय जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। हमारे दर्शक कानपुर से विपिन इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। विपिन, बहुत स्वागत है R9 टीवी के खास कार्यक्रम हल्ला बोल में। क्या कहेंगे आप? फैक्ट्रियों को छूट है, किसानों को जेल, क्यों? तो R9 का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो आवाज उठा रहे हैं, मगर उस किसानों के साथ साथ आप लोग ये भी आवाज उठाएं, जो इंडस्ट्रियल एरिया के लोग हैं, जो धुआं दे रहे हैं, जो फैक्ट्रियां चल रही हैं, सरकार इस पे क्यों नहीं ध्यान दे रही है? बिल्कुल विपिन जी, मुद्दा यही है, क्यों पकड़ के रखा है? मुद्दा हमारा भी यही है जो आप सवाल उठा रहे हैं। जी बिल्कुल। चलिए विपिन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। हमारे दर्शक बलराम हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। बलराम, क्या कहना चाहेंगे किसानों की दुर्दशा को देखते हुए? जी, पहले तो आप चैनल वालों को, मैं सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं कि कम से कम आपने किसानों की समस्या को देखते हुए कम से कम एक मुहिम उठाई, उसके लिए सभी जो है आप लोगों को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी बात ये कह रहा हूं कि किसान जो एक अन्नदाता माना जाता है, किसान जो है जब भी देश में संकट का समय आया, किसान हमेशा खड़ा रहा और देश को पाल के खड़ा किया है उसने। अभी कोरोना काल चला तो किसान ने देश को, सारी चीजें महंगी हो गई, सब कुछ, लेकिन किसान की कोई भी चीज नहीं, किसान हुआ ऐसे भी मजबूर, लेकिन भी उसने इस स्थिति में देश को पाला। आज किसान इस समस्या से पूरा ग्रसित है कि फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं और कोयले की भट्टियां हैं, वो प्रशासन को नहीं दिखाई दे रही हैं, उनसे अमृत निकल रहा है। लेकिन किसान अगर जरा सा भी अपना अगर खरपतवार भी जलाया जाए तो प्रशासन उन पर मुकदमे लिख रहा है। ये कहाँ का आखिरकार न्याय? एक अन्नदाता जो देश को पालता है, कुछ करता है, उसके साथ एक घोर अन्याय हो रहा है। मैं इसका विरोध करता हूँ कि किसान जो देश को पालने वाला है, अन्नदाता के ऊपर ही मुकदमा लिखा जा रहा है। बिल्कुल। चलिए बलराम जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाहिर तौर पर अन्नदाता से आखिरकार अभद्रता क्यों? हमारे दर्शक यही सवाल R9 टीवी के माध्यम से लगातार हल्ला बोल रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं।
तो जाहिर तौर पर अन्नदाताओं की दुर्दशा को देखते हुए R9 टीवी अपने खास कार्यक्रम हल्ला बोल में आज हमने यही मुद्दा उठाया। हमारे तमाम दर्शक हमारे साथ में जुड़े और उन्होंने भी हल्ला बोला R9 टीवी के माध्यम से कि आखिरकार अन्नदाताओं के साथ में बर्बरता क्यों है, फैक्ट्रियों को छूट क्यों दी गई है। अगर हिम्मत है, आप ऐसी ही कार्रवाई कर रहे हैं तो आप सबसे पहले फैक्ट्री जो संचालित करते हैं उनके मालिकों को ऐसे ही कॉलर से पकड़ कर ले जाइए और जेल हवालात का मुंह दिखाइए, लेकिन किसानों के साथ में यह बर्बरता नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से हमारे खास कार्यक्रम हल्ला बोल में तमाम बड़े मुद्दों के साथ में हम आपसे मिलते रहेंगे और आप भी फोन लाइन हमारी लगातार खुली रहती हैं, नंबर फ्लैश होते हैं, हमारे साथ जुड़िए और हल्ला बोलिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही, नमस्कार।